जय श्री सीताराम। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, एक कंफ्यूजन चल रहा है समाज में कि दीपावली का जो पावन पर्व है, महालक्ष्मी का पूजन कब करें। शायद ये तर्क आप सबके मन में चल रहा होगा। तो पंचांग के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर जो पंचांग कहता है कि क्या करें और कैसे करें, ये बहुत ही आवश्यक है, समझना जरूरी है। यहाँ समझने का विषय है कि 20 अक्टूबर जो सोमवार का दिन है, 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार, इस दिन चतुर्दशी दोपहर में 3:44 तक रहेगी, फिर अमावस्या लग जाएगी। ध्यान रखें, सूर्योदय में अमावस्या नहीं है। और एक विचारणीय विषय है जो कि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, इन सब का जो निर्णय है, शास्त्र के जो निर्णय है, उसके अनुसार अमावस्या जो तिथि है वो सूर्य से संबंध रखती है। पूर्णमासी तिथि चंद्रमा से संबंध रखती है। तो फिलहाल 20 तारीख को सूर्य से संबंध नहीं है। सायंकाल में और प्रदोष काल में अमावस्या है। देखिए, 20 तारीख को सूर्योदय का जो संबंध है अमावस्या से हो रहा है, और शाम का जो प्रदोष काल है, यानी सूर्य उदय से भी संबंध है अमावस्या का, और शाम के प्रदोष काल में भी अमावस्या का संबंध है। पूरा दिन अमावस्या है, उसका पूरा मान वो जा रहा है उस 21 तारीख की रात्रि पर। तो धर्मशास्त्र के अनुसार, 7 वचनों के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 को, क्योंकि प्रदोष काल में भी अमावस्या विद्यमान है, इसका बड़ा महत्व होता है, और सूर्योदय में भी है, इसलिए आपको दीपावली का पावन पर्व 21 तारीख को करना चाहिए। उसके लिए जो शास्त्र के प्रमाण है, प्रमाण कई तरह से अपना अपना प्रमाण देते ही हैं। अच्छा, कई लोग क्या होता है, सोच रहे होते हैं कि नहीं, रात्रि पूरा रात्रि तो है नहीं, 20 तारीख को पूरी रात्रि, मध्य रात्रि में भी रहेगा, पूरी रात्रि में रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो धर्मशास्त्र के अपने निर्णय देते हैं वही निर्णय मानना चाहिए। अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले भी इस पर बात चर्चा हुई है, काफी विद्वानों का मत आया, धर्मशास्त्रों के भी व्याख्या करके निर्णय हुआ। तो उचित यही बनता है कि आप जो दीपावली का पावन पर्व है वो जो मनाना है आपको, वो ध्यान रखें कि ये पावन पर्व आप 21 तारीख को मनाएं। साथ में अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो मुहूर्त के भी अपने अपने तरीके हैं, नियम हैं कि किस समय क्या करना चाहिए। ध्यान रखें कि एक तो जो मध्यरात्रि सिंह लगन का समय है, सिंह लगन में की गई पूजा काफी कल्याणकारक होती है, महालक्ष्मी कृपा बनी रहती है। वृषभ लगन सायंकाल का समय, प्रदोष काल सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले से, मतलब कई बार हो जाता है कि हाँ, आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप उड़ीसा से हैं कि आप दिल्ली से हैं कि आप रामेश्वरम से हैं या द्वारकाधीश से हैं, ये नहीं पता, इसलिए अलग अलग सूर्योदय समय होता है। तो सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले से लेकर के, 1 या 1.5 घंटा पहले से लेकर के, और लगभग सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद का जो समय होता है, ये लगभग उसी समय में आता है जो कि प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल में की गई पूजा भी कल्याणकारी होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो प्रदोष काल का समय और मध्य रात्रि सिंह लगन का समय काफी कल्याणकारक रहेगी। तो ये ध्यान रखें कि इस समय की गई पूजा सबसे उत्तम होती, तो आप इसी समय पूजन कार्य जो है वो करें। अगर घर में जो मूर्तियां हैं धातु की हैं तो उनको आप जल से, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर जो पूजन की सामग्री है, चाहे चंदन हो, अक्षत है, कमल का पुष्प है, कमलगट्टे की माला है, नैवेद्य प्रसाद है, भोग है, फल है, फूल है, मिठाई है, जो भी है। और प्रयास करें घर में मिठाई बनाएं, चाहे हलवा क्यों नहीं बनाएं, लेकिन कुछ घर में बनाएं। कि बाहर की मिठाइयाँ ये कैसे कह सकते हैं कि वो शुद्ध है, या कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत ताजी होगी, अच्छी होगी। तो घर पे जो भी नैवेद्य आप बनाते हैं श्रद्धा भाव पूर्वक वह जो है अर्पण करें माँ लक्ष्मी जी को। और एक निवेदन और करूंगा कि आप दीपावली से पहले
अगर घर में धातु की मूर्ति नहीं है, धातु मीन्स मैं कहना चाहूंगा कि पंच धातु की, अष्ट धातु की, कांसे की, पीतल की या चांदी सोने की मूर्तियां, या मार्बल पत्थर की मूर्तियां, या चंदन आदि लकड़ी की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनकी मूर्तियां अगर हों, प्रतिमाएं हों, स्वरूप है महालक्ष्मी का है, गणेश का है, कुबेर का है, हनुमान जी का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो दोबारा मिट्टी की मूर्ति मत खरीदें आप सोच रहे होंगे कि ये परंपरा तो दादाजी पिताजी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, कोई जरूरी नहीं कि कोई कुरीति बन गई हो तो उसको आप भी निभाएं, ऐसा नहीं। सावधान हो इस विषय को लेकर के। और आप देखिए पूरे बस जिन मूर्तियों का पूजन करते हैं आप, वही मूर्तियां आप उठा कूड़े में डाल देते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं, या कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। तो ये ऐसी गलती भी न करने पाए, ये विशेष सभी के लिए सूचना थी, मेरे मन में बात थी, तो मेरा करना जरूरी है, आवश्यक है। तो पूजन के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी होता है, पूजन का विसर्जन जो आप कर रहे होते हैं, बिल्कुल लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कभी नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। तो मूर्तियों का बदलाव ऐसे बिल्कुल न करें, गलती न करें। और दीपावली पर श्रद्धा भाव पूर्वक मन से, वचन से, कर्मों से माँ की उपासना करें। ध्यान रखें कि हमने जो धनतेरस वाली भी मेरी वीडियो थी उस पर भी मैंने बोला है और अभी कह रहा हूं कि 5 दिवसीय पर्व होता है धनतेरस से लेकर के और यम द्वितीया तक लगातार। यहां पर रोज ही पूजन करना और दीपदान करना, दीपावली से एक दिन पहले यानी 20 तारीख को यह आपको करना चाहिए। यम दीपदान यानी चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जला करके संकल्प पूर्वक यम के नाम से तर्पण, अगर आप जानकारी है तो करिए, नहीं तो किसी पंडित जी की सहायता ले लीजिए। यम दीपदान, यमराज के लिए तर्पण जरूर करें। ऐसा आने वाली जो विघ्न बाधाएं होती हैं नित्य प्रति, बच्चों के लिए, आपके लिए, किसी के लिए, इससे शांति मिलती है, भगवान यमराज की कृपा की प्राप्ति होती है, चित्रगुप्त प्रसन्न होते हैं। तो जो भी कुछ आपसे हो सके वो दान भी करें, धन का, वस्तु का, दक्षिणा का, फल का, वस्त्र का, कोई भी दान भी कर सकते हैं आप। लेकिन यम दीपदान आप जरूर करें, ये करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो ऐसा करते हुए और श्रद्धा भाव विश्वास पूर्वक दीपावली का पर्व मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम।